हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं जीएफजी का पीओटीडी सबस्ट्रिंग्स विद द सेम फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर्स। ये क्वेश्चन इजी मार्क्ड है, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन अ स्ट्रिंग s consisting of lowercase characters, the task is to find the count of all substrings that start and end with the same character. ओके, सो हमारे को एक s स्ट्रिंग गिवन होगी जिसमें सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर्स होंगे। ओके, सो हमें क्या करना है, हमें काउंट रिटर्न करना है ऐसे सारे सबस्ट्रिंग्स का जो कि स्टार्ट और एंड सेम कैरेक्टर से हो रहे हैं। ओके, तो चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे एंड हो रहा है। ओके, सो ये एक वैलिड सबस्ट्रिंग हुआ। ओके, उसी तरह यहाँ देखो, ये ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे एंड हो रहा है, तो ये भी एक वैलिड सबस्ट्रिंग हुआ। ओके, तो हमें यही रिटर्न करना है। जैसे कि इतने कितने सारे सबस्ट्रिंग्स हो सकते हैं जो कि स्टार्ट भी उसी कैरेक्टर से हो और एंड भी उसी कैरेक्टर से हो। ओके, तो यहाँ देखो, कंस्टेंट में हमें क्या गिवन है, एस कंटेन्स लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी कि एस जो होगा उसमें सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर्स होगा। ओके, नाउ एग्जाम्पल में अगर देखें तो इसका काउंट 7 है और इसका काउंट 4 है, तो ये दोनों आखिर आया कैसे, चलो इसको समझते हैं। ओके ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था, ए बी सी ए बी। तो इसका आउटपुट 7 कैसे आया, चलो देखते हैं। ठीक है, तो ये ए देखो, ये स्टार्ट भी ए से हो रहा है और एंड भी ए पे हो रहा है, यानी कि ये स्टार्ट भी सेम कैरेक्टर से हो रहा है और एंड भी सेम कैरेक्टर पे हो रहा है, यानी कि ये जो ए है ये एक वैलिड सबस्ट्रिंग होगा, है ना। उसी तरह ये बी भी, ये स्टार्ट बी से हो रहा है और बी पे एंड हो रहा, तो ये भी एक वैलिड सबस्ट्रिंग हुआ। तो ये सारे सिंगल लेंथ वाले सी ए बी, ये सारे जो भी, ये सारे एक वैलिड सबस्ट्रिंग होंगे। ओके, उसी तरह यहाँ देखो, ये ए से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ए पे एंड हो रहा है, तो ए बी सी ए भी जो हमारा सबस्ट्रिंग होगा ये भी वैलिड होगा। उसी तरह ये देखो, ये बी से स्टार्ट हो रहा है और बी पे एंड हो रहा है, तो ये भी एक वैलिड सबस्ट्रिंग होगा, बी सी ए बी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये सारे सिंगल लेंथ वाले हो गए जो वैलिड सबस्ट्रिंग थे, और ये दोनों जो अभी हमने देखा। ओके, तो ये सारे क्या हो गए, अगर इन सबको जोड़ दो तो टोटल कितने ऐसे आ गए काउंट हमारे पास, 7। तो यही हमारा आउटपुट था। उसी तरह यहाँ देखो, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था। तो ये देखो, ये ए से स्टार्ट हो रहा है और एंड ए पे हो रहा है, तो ये भी एक वैलिड सबस्ट्रिंग हुआ। तो इसी तरह ये सारे सिंगल लेंथ वाले हो गए जो कि वैलिड थे। ओके, नाउ अब ये देखो, ये ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे एंड हुआ, तो ये जो ए बी ए हुआ ये हमारा एक वैलिड सबस्ट्रिंग हुआ। तो टोटल अगर काउंट अगर हम देखें तो टोटल ऐसे 4 वैलिड सबस्ट्रिंग होंगे जो कि स्टार्ट भी सेम कैरेक्टर से हो रहे हैं और एंड भी सेम कैरेक्टर पे हो रहे हैं। ओके, नाउ अगर हम देखें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो एक चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो है ब्रूट फोर्स, है ना। लाइक तुम बस देखते जाओ कि कहाँ कहाँ पे हमें सेम कैरेक्टर मिलते जा रहा है, और एक काउंटर ले लेंगे, उस काउंटर को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो चलो अपना ब्रूट फोर्स देखते हैं कि उसको कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ब्रूट फोर्स में हम क्या कर सकते हैं, हम दो पॉइंटर ले लेंगे आई एंड जे, एंड देखेंगे क्या ये दोनों सेम कैरेक्टर को पॉइंट करें। अगर ये दोनों सेम कैरेक्टर पॉइंट करें तो हम लोग काउंट को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो इनिशियली हम लोग क्या कर रहे हैं, आई को 0th इंडेक्स पे रखे और जे को भी 0th इंडेक्स पे रखे और काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि एस ऑफ आई अगर वो इक्वल टू एस ऑफ जे होगा तो हम लोग काउंट को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इस पर फुल ड्राई रन करके देखते हैं कि कैसे होगा ये। ठीक है, तो पहले देखो, ये दोनों 0th इंडेक्स पे थे ना, अब यहाँ पे 0th इंडेक्स पे सेम कैरेक्टर को ही पॉइंट करें, दैट इज वाई ये 0 से 1 हो गया इसका काउंट। ठीक है, नाउ जे आगे बढ़ा, तो क्या ये सेम को पॉइंट करें, तो नहीं। देन जे आगे बढ़ा, नहीं। देन जे आगे बढ़ा, तो देखो ये सेम को पॉइंट करें, है ना। तो अगर ये सेम को पॉइंट करें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वैलिड सबस्ट्रिंग होगा और काउंट को बढ़ा देंगे। तो ए बी सी ए जो हमारा था वो वैलिड सबस्ट्रिंग था ना, तो इसीलिए काउंट हमारा बढ़ के 1 से 2 हो गया। ठीक है, नाउ जे आगे बढ़ेगा, तो क्या ये सेम को पॉइंट कर रहे हैं, तो नहीं। नाउ जे अब आगे बढ़ेगा तो ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आई आगे बढ़ेगा और जे को हम लोग आई से इनिशियलाइज कर देंगे एंड दोबारा चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो क्या अभी ये सेम को पॉइंट करे, तो यस ये सेम को पॉइंट करे ना, तो इसीलिए काउंट हमारा बढ़ के 2 से 3 हो गया। फिर जे आगे बढ़ा तो नहीं, फिर जे आगे बढ़ा तो नहीं, फिर जे आगे बढ़ा, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे सेम कैरेक्टर पॉइंट करे तो बी सी ए पी हमारा वैलिड सबस्ट्रिंग था, इसीलिए हमारा जो काउंट था वो 3 से बढ़ के 4 हो गया। नाउ अगेन जे आगे बढ़ेगा तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो आई आगे बढ़ेगा और जे आई से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये दोनों सेम कैरेक्टर को पॉइंट कर रहे हैं तो काउंट हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, नाउ जे आगे बढ़ेगा, क्या ये सेम को पॉइंट कर रहे हैं, नहीं। देन जे आगे बढ़ा, नहीं। देन अगेन वापस जब आएंगे तो आई बढ़ा हमारा, तो क्या ये सेम को पॉइंट कर रहे हैं, तो हाँ।
तो हमारा काउंट बढ़ के 5 से 6 हो गया, ठीक है। नाउ जे आगे बढ़ेगा, देन जे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, फिर आई आगे बढ़ा, तो अब दोनों सेम को पॉइंट कर रहे हैं, तो काउंट हमारा 7 हो गया, ठीक है। तो यही हमारा आउटपुट था, क्योंकि अब आई आगे बढ़ेगा तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा और लूप खत्म हो जाएगा, हम लोग रिटर्न कर देंगे, दैट इज हमारा काउंट 7, यही हमारा आउटपुट भी था, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि हम बार बार लाइक आई को तो एक जगह फिक्स किया और जे को बार बार बढ़ा बढ़ा के चेक करे थे, है ना। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स हो गया, है ना। तो अगर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो एन स्क्वायर होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 रहेगा, बट तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो एन स्क्वायर होगा, तो इससे बेटर अप्रोच भी देखेंगे। तो पहले चलो लेट्स ट्राई टू कोड दिस अप्रोच। ओके, तो चलो अब हम अपने ब्रूट फोर्स को कोड करते हैं। तो सबसे पहले चलो एन को इनिशियलाइज कर देते हैं, जो इसके लेंथ है, स्ट्रिंग के लेंथ से। तो इंट एन इज इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ। ओके, नाउ हम लोग एक काउंटर रख लेते हैं अपना, इंट काउंट इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। now अपना फॉर लूप चलाते हैं, ओके। और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ओके, सिमिलरली हम लोग क्या करते थे, जे को किससे इनिशियलाइज करते थे, जे को आई से इनिशियलाइज करते थे, है ना। और फिर जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ओके, नाउ हम लोग क्या चेक डालते थे, हम लोग यही चेक डालते थे, इफ एस ऑफ आई पे जो कैरेक्टर है और एस ऑफ जे पे जो कैरेक्टर है वो दोनों अगर बराबर होंगे, है ना, तो हम लोग क्या करते थे, काउंट को प्लस प्लस कर देते थे, है ना। बस इतना ही में हमारा ये ब्रूट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में तुम क्या करो, काउंट को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो ये पास तो हो गया, बट आई थिंक जब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये टाइम लिमिट एक्सीडेड दे देगा। सो यू कैन सी हम लोग को टाइम लिमिट एक्सीड आ गया। सो चलो अब इसका बेटर अप्रोच देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना बेटर अप्रोच समझने के लिए चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए बी ए सी ए का, ठीक है। तो इसका आउटपुट 8 है, तो इसका आउटपुट 8 कैसे है, चलो समझते हैं। तो यहाँ देखो, पहले तो सिंगल लेंथ वाले वैलिड होते थे ना, तो यहाँ पे कितने सिंगल लेंथ वाले बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 ऐसे हैं जो सिंगल लेंथ वाले, तो ये वैलिड होगा। ओके, नाउ जो सिंगल लेंथ वाले नहीं है उनको देखते हैं। तो यहाँ देखो, पहला ये यहाँ पे हुआ, दूसरा यहाँ पे एंड हुआ, तो ये पहला हो गया। दूसरा देखो, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ को एंड करेगा। तीसरा देखो, यहाँ को स्टार्ट होगा, यहाँ को एंड करेगा, ठीक है। तो टोटल 3 और एक्स्ट्रा होंगे जो कि वैलिड सबस्ट्रिंग होंगे। तो सिंगल लेंथ वाले 5 हो गए और 3 ऐसे जो सिंगल लेंथ वाले नहीं है। तो टोटल कितना हो गया, 5 + 3 दैट इज 8, यही हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, हमने पहले सिंगल लेंथ वाला निकाला और फिर उसके बाद जो सिंगल लेंथ वाले नहीं थे उसको निकाला, और उन सबको ऐड करके जो हमारा फाइनल आया वही हमारा आउटपुट हो गया, है ना। तो क्यों ना इसी अप्रोच को यूज़ करते हैं, है ना। तो इस अप्रोच को अगर यूज़ करोगे तो क्या करा हमने, पहले लेंथ 1 प्लस जो लेंथ 1 नहीं है उनको ऐड कर दो, तो हमारे को टोटल काउंट मिल जाएगा, वही हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो लेंथ 1 निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो, एक फ्रीक्वेंसी मैप ले लो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मैप के लिए तुम क्या कर सकते हो, देखो तुम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मैप छोड़ो, तुम एक वेक्टर ही ले लो 26 साइज का, क्यों, बिकॉज इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन कंस्टेंट लाइक इट विल कंटेन ओनली लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट्स, ओके। तो हम लोग एक 26 साइज का अरे ही ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, पहले इसमें ए का फ्रीक्वेंसी निकालो, तो ए का फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 बार ये आया, तो ए का फ्रीक्वेंसी 3 होगा। बी कितनी बार आया, 1 बार आया। सी कितनी बार आया, 1 बार आया, ठीक है। तो अगर लेंथ 1 निकालना है तो बस इन्हीं को ऐड कर दो ना, तो ऐड कर दोगे तो 3 + 1 + 1 तो 5 हो गया। तो ये हमारा लेंथ 1 हो गया। अब लेंथ ग्रेटर देन 1 के लिए क्या करोगे, तो चलो समझते हैं। तो लेंथ ग्रेटर देन 1 के लिए चलो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ए का फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे ए का फ्रीक्वेंसी 3 है ना। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे भी सेम कैरेक्टर रखना है, मतलब स्टार्ट पे भी सेम कैरेक्टर रखना है और एंड पे भी सेम कैरेक्टर रखना है ना। यानी कि 2 ए की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 ए लेंगे, यानी 2 ए सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और इधर रख देंगे, ठीक है। यानी हमने क्या किया, हमने 3 ए में से 2 ए को सेलेक्ट करा, एक को स्टार्ट पे बैठा दिया और एक को एंड पे बैठा दिया, है ना। यानी 3 ए में से 2 ए को सेलेक्ट किया। इसको क्या बोलते हो, इसको हम लोग बोलते हैं 3C2, है ना। तो 3C2 का वैल्यू क्या होता है, 3। तो इसको जब तुम देखो तो यही 3 था, है ना। तो जो लेंथ 1 का नहीं है उसको कैसे निकाल सकते हो, तो 3C2 से निकाला हमने।
ठीक है, यही हमारा फिर काउंट निकल जाए ना। एक और एग्जांपल देखते हैं चलो। तो एक और एग्जांपल के लिए हमने ये लिया बी सी 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 सी, ठीक है। तो इसका आउटपुट 11 है। इसका आउटपुट 11 कैसे आया? तो 5 तो तुम ऐसे सिंगल लेंथ वाले हो गए, ठीक है। और 6 और कैसे आएंगे तो देखते हैं। तो पहला ये दोनों, दूसरा ये दोनों, तीसरा यहाँ से यहाँ तक, फिर चौथा यहाँ से यहाँ तक, पांचवा यहाँ से यहाँ तक, और लास्ट सिक्स हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 6 ऐसे हो गए और 5 हमारे सिंगल लेंथ वाले, तो इसीलिए हमारा आउटपुट 5 प्लस 6 दैट इज 11 आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हमारा इसमें भी देख सकते हो, अगर तुम लेंथ ग्रेटर देन 1 का देखो तो हमारे पास सी कितना था? 4 सी था ना। तो 4 सी में से तुम क्या करो, एक को यहाँ लो और दूसरे को यहाँ लो, यानी 4 में से 2 को सिलेक्ट किया। इसका आंसर क्या होता है? 4C2, और 4C2 का वैल्यू क्या होता है? 6। ओके, सो नाउ तुम क्या करो, लेंथ 1 वाले को जोड़ दो और लेंथ ग्रेटर देन 1 वाले को जोड़ दो, 11 आएगा। यही हमारा आउटपुट था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 4C2 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको निकालने का एक स्मार्ट तरीका भी है। जैसे देखो, यहाँ देखो, हम लोग 3C2 का वैल्यू क्या होता है? 3 इंटू टू डिवाइडेड बाई 1 इंटू टू, दैट इज 3। 4C2 का वैल्यू क्या होता है? 4 इंटू थ्री डिवाइडेड बाई 1 इंटू टू, है ना। तो यहाँ देखो, ये 3 है, ये 3 है, n है तुम्हारा, और ये n-1 है ना। यानी कि हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? n इंटू n-1, और 1 को तो इग्नोर मारो, सो डिवाइडेड बाई 2। तो n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। तो इस अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? क्योंकि हम लोग एक बार आइट्रेट करेंगे फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए, और दूसरी बार हम लोग बस चेक करते जाएंगे उसी फ्रीक्वेंसी वाले अरे में। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन रहेगा। और क्योंकि हमने एक अरे बनाया 26 साइज का, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हो? बिग ऑफ 1 ही बोल सकते हैं ना। तो कांस्टेंट स्पेस में हमने इसको भी बनाया, ठीक है। तो चलो लेट्स ट्राई टू कोड दिस अप्रोच। तो चलो अब हम अपने बेटर अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले n ले लो, इंट n इज इक्वल्स टू एस डॉट लेन, ठीक है। नेक्स्ट, तुम काउंट को इनिशियलाइज कर दो 0 से, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, हमने एक 26 साइज का अरे लिया था टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। तो टोटल लोअर इंग्लिश केस लेटर्स कितने होते हैं? तो 26। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक 26 साइज का अरे ले लेंगे जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ एंड फ्रेक ले लेते हैं इसका नाम, और इसमें हम लोग इसको 26 साइज का बना देते हैं और सबको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या, अब इस फ्रीक्वेंसी एरे को फिल करते चलो। लाइक कितने कैरेक्टर्स हैं? फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए को 0th इंडेक्स पे स्टोर करेंगे, बी को फर्स्ट इंडेक्स पे, सी को सेकंड इंडेक्स पे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ आई, सपोज करो ये ए होता, ठीक है। तो अगर इसको ए के ही आस्की से माइनस कर दो, ठीक है, तो 0 मिल जाएगा तुम्हें। उसी तरह अगर बी होता, तो बी को अगर ए के आस्की से माइनस करोगे तो 1 आएगा। उसी तरह सी को ए के आस्की से माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो ऐसे कर करके तुम उसका आस्की मतलब तुम इसको सही इंडेक्स पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तुम क्या करो, चलो ये जो फ्रीक्वेंसी हमें मिला तो इस फ्रीक्वेंसी पे आइट्रेट करते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, अब क्योंकि इस पर आइट्रेट करें तो 26, आई प्लस प्लस, ठीक है। नाउ हम लोग फिर क्या करते थे कि काउंट देखते थे, है ना, कि जो हमारा काउंट है, क्या वो लेंथ जो है हमारा वो 1 है, या हमारा जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 1 है ना। तो ऐसा करने के लिए तुम क्या करते थे, ऐसा करने के लिए पहले तो तुम ये देखो कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई जो है वो 0 तो नहीं है ना। अगर ग्रेटर देन 0 है तभी आगे बढ़ो, है ना। फालतू का क्यों चेक करोगे बार बार। तो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग अब यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि काउंट को कैसे निकाल सकते हो। तो काउंट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ 1 प्लस लेंथ जहाँ पे ग्रेटर देन 1 आता था, ठीक है। तो तुम यहाँ पे वही लिख दो, काउंट प्लस इज इक्वल्स टू, अब लेंथ 1 क्या होता था, लेंथ 1 जो उसका फ्रीक्वेंसी में स्टोर है ना, तो फ्रेक ऑफ आई हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे तुम देखते थे कि 1 और 4 है, तो 1 और 4 मिला के 5 होता था, तो इसीलिए यहाँ पे हमने फ्रेक ऑफ आई डायरेक्ट यहाँ पे ऐड होते जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता था, ये जो हमने एन से 2 निकाला था, है ना, एन से 2 कैसे लिखते थे, तो एन इंटू n-1/2। तो इसको कैसे लिखोगे, तो यहाँ देखो, इसको लिखने के लिए तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे
फ्रैक ऑफ आई, ये तुम्हारा n हो गया, ठीक है, इनटू फ्रैक ऑफ आई, और यहाँ पे उसका -1 कर दो, ठीक है। तो n इंटू n-1 बन गया ये, ठीक है। और तुम क्या करो, इस सब को पूरा डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया ये चीज़, n इंटू n-1/2, ठीक है। नाउ तुम्हारे को ये स्टोर करते जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे कि कहीं अगर 1 का भी हो जाए, तो 1 के केस में क्या होगा ना, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर 1 होगा तो 1 - 1 0 कर देगा, है ना। तो उसका टेंशन मत लो तुम इधर, ठीक है। तो लास्ट में रिटर्न काउंट कर दो बस, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू रन इट। I think we have missed a semicolon here. Okay, now again let's try to run it. So हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हुआ है, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया। सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट, यू कैन रेज इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।